आपका एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट हो गया तो खैर कोई नहीं बचता अगर सुपर मेजर हो गया तो, लेकिन ऐसा हुआ कि जहाँ पे हेलमेट की वजह से आपको बचना हुआ तो वहाँ पे ये हेलमेट बचा लेगा। सबसे सस्ता हेलमेट है ये इस कैटेगरी में इंडिया में, जो कि पूरा का पूरा कार्बन फाइबर से बना हुआ है। मैं भी एक बाइकर था और मैं चाहता था कि मेरे पास एक ऐसा हेलमेट हो जो कि लोग देखें और लोग देख के बोले कि ये क्या चीज़ ले आए आप। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो ये है SMK टाइटन। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यार ये जो हेलमेट है ना, ये कार्बन फाइबर से बना हुआ है गाइस। कार्बन फाइबर का हेलमेट है ये। एक तो पहली बात ये सुनना बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ इसकी पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन ही देख लेते हैं। इसके साथ वैसे इतना मोटा ये बैग आता है, ये जो बैग है SMK का बहुत भारी भरकम सा बैग है ये। आप चाहो तो इसको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो। ये है बेसिकली ये हेलमेट। और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि इसको मैंने बंद किया, इसको मैंने बंद किया। ये जो लॉक सिस्टम है SMK का, ये अच्छा माना जाता है और बहुत सारे राइडर्स की रिकमेंडेशन है कि ये लॉक जबकि एक्सीडेंट होता है तो ये निकलने नहीं देता। और कई लोगों के हेलमेट गिर भी चुके हैं तब भी उनके ये लॉक्स वगैरह टूटे नहीं। अब ये जो SMK ब्रांड है इसको आप लोग सभी जानते हो स्टड के नाम से। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है बट इंडियन ओरिजिन। ये जो SMK ब्रांड है स्टड का एक प्रीमियम वर्जन है, जो कि आपको लंदन, अमेरिका और दुबई वगैरह में इसके जो हेलमेट हैं ये वाले स्पेशली ये मोस्ट अफोर्डेबल हेलमेट की कैटेगरीज में अंदर आते हैं, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ रहे हैं। बिकॉज 10,000 रुपये के अंदर आपको कार्बन फाइबर हेलमेट नहीं मिल सकता, वो थोड़े महंगे मिलते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे ये वाला स्टेप है कुछ इस टाइप का, और एमरजेंसी रिलीज़ है यहाँ पे है विंड को मतलब थोड़ा सा रोक सकता है अगर विंड नॉइज़ आगे से आए तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा करेगा बिकॉज ये थोड़ा मेरे एग्जॉस्ट वाले से अब अपडेटेड है। फिर इसके अंदर जो पैडिंग है ना वो बहुत मोटी है, कार्बन शेल है ये। और कार्बन शेल की एक खासियत होती है, ये लाइट वेट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनके ऊपर ट्रक चढ़ जाए या फिर छत से कुदा दो या छत से फेंक दो, ये मजबूत चीज़ होती है। ये एक ब्लूटूथ सेटअप है, मैंने इंटरकॉम नहीं लिया बिकॉज मैं कोई ग्रुप के साथ राइडिंग करता। बस ये है कि जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ किसी बाइक का, ऑब्वियस है जब उसमें हेलमेट पहनूंगा मैं, तो वहाँ में मेरी कोई कॉल वॉल आए तो मेरे को पता चल जाए, मेरे को रुक के फ़ोन ना उठाना पड़े। इन केस अगर मैं राइड पे भी निकला हूँ कहीं पे तो वहाँ पे बस मेरी कॉल उठ जाए, मेरे को इंटरकॉम से मतलब नहीं है। ये ब्लूटूथ है मतलब जिस कंपनी का ये है वो कंपनी बोलती है कि भाई ये 15 से 18 दिन तक चल सकता है, स्टैंड बाय टाइम है इसका। ये चार्ज हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी जो है बाहर से वो रबराइज्ड प्लास्टिक जैसी है, लेकिन सॉलिड चीज़ है। देखो सॉलिड चीज़। 1500 रुपये का ये ब्लूटूथ शायद है, मतलब 1500 रुपये इससे अंदर का ही। टाइप सी चार्जिंग है इसमें। यहाँ पे दिखने में भी ठीक है, लग भी सुंदर सा रहा है और छोटा सा क्रिस्प लग रहा है। फिर इसके साथ में ये स्पीकर सेटअप है इसका, और इसका साउंड जो है वो मैंने वहीं का वहीं सुन लिया था चेक करके इसको। तो साउंड में तो मुझे कोई कमी लगी नहीं, काफ़ी इंप्रेसिव साउंड लगा मुझे इन स्पीकर्स का। स्पीकर्स में वेट है, माइक है इसके साथ में, जिससे कि आप बात कर सकते हो अगर कोई इमरजेंसी कॉल आए। तो आज हम 2 माइक फिट करने वाले हैं अपने एक ही हेलमेट में। एक होगा माइक मेरे ब्लूटूथ सिस्टम के लिए और दूसरा माइक होगा मेरे गोप्रो सिस्टम के लिए। अब गोप्रो में ये वाली वायर लगती है और माइक में हमारी ये टाइप सी वाली चल जाएगी। ओके गाइज, मेरा ये जो है थोड़ा सा सेटअप हुआ है, इसको ना लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बना के नहीं दिखाया। 3 बजे रात के, इस वजह से कि बोरियत हो जाएगी, क्योंकि मुझे खुद इसमें बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है। तो क्या है कि बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ये 2 माइक लगा रहा था। मैंने इंटरकॉम नहीं है, ब्लूटूथ यहाँ पे फिक्स कर दिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये कुछ इस तरीके से फिक्स किया है सही से। और ये जो माइक है, अब माइक को लगाने का एक सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप कभी भी ना ये जो माइक होते हैं उनको अपने मुँह के आगे मत लगाओ, वरना ये बहुत आएगा और लोग सोचेंगे कि तुम्हें कोई बीमारी है, क्योंकि हवा की आवाज़ बहुत आएगी। इसको लगाओ आप साइड में, यहाँ लगाओ, तो हवा की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है कि एक माइक की फिटिंग अगर आप देख पा रहे हो, ऊपर वाले कैमरा में दिखाता हूँ, तो वो यहाँ पे है, ये इसमें, इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे है इसमें। अब सेम टू सेम उसी लॉजिक से मैं ये वाला जो माइक है इसको, एक्चुअली ज़्यादातर कंपनीज़ में ना माइक लगाने की जगह होती है, पता नहीं होती है हमें,
ये जो होता है ना हुक, ये जो होते हैं स्टेप्स, इन स्टेप्स में यहाँ पे एक स्पेस बना होता है, उसके अंदर बस आपको ये माइक डालना होता है। और बट इसके ऊपर ये लगा लेना डेड कैट या फिर विंड मफ वगैरह, ये ज़रूर लगाना इसके ऊपर। इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ डालना है आपको, फिर वायरिंग कर देनी है। और मैंने क्या किया है कि ब्लूटूथ के ये जो स्पीकर्स है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे जगह आती है, तो वहाँ पे मैंने ये ब्लूटूथ के स्पीकर्स लगा दिए, कुछ इस तरीके से लगा दिए देखो। और यहाँ पे भी मैंने ये जो है ये स्पीकर लगा रखा ब्लूटूथ का। तो ये जो ब्लूटूथ के स्पीकर्स जो मैंने साइडों में लगा दिए, वो भी मैंने बिल्कुल वायर को अच्छे से मर्ज कर दिया अंदर, मतलब वो पता नहीं चल रही कि वायर लगी हुई है, वरना टूट जाएगी थोड़े दिनों बाद, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये गोप्रो का माइक भी फिट कर लेता हूँ पूरा प्रॉपर करके, और फिर एक बार इसका म्यूज़िक सुनते कि म्यूज़िक कैसा है, और फिर गोप्रो का ये वाली जो असेंबली है वो लगाऊंगा। टन आधी रात की मेहनत हो गई है पूरी, और मैंने इसके अंदर बड़ी मशक्क़त से ये ब्लूटूथ, ये वाला दोनों माइक, एक गोप्रो के लिए यहाँ से निकलेगा जो कि लगा है इस वाले कॉर्नर में, यहाँ पे इस तरफ अगर देख पा रहे हो तो ये चीज़ यहाँ पे लगा है बिल्कुल। और इसमें लगाने का जो फ़ायदा है वो ये है कि विंड ब्लास्ट और सांसों की आवाज़ नहीं आएगी। दोनों माइक लगे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और यहाँ से चाहे फिर ये जो एग्जॉस्ट है इसको ओपन भी कर सकते हो, इसको ऐसे करके। तो लग तो गया है। अब है इसमें जो ब्लूटूथ मैंने लगाया है इतना सस्ता वाला, इतने ठीक ठाक से हेलमेट पे। अब देखो ये प्रोफेशनल हेलमेट नहीं है, एक बात ध्यान रखना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, इसको रेस ट्रैक वाला है ये। लेकिन हाँ ये है कि प्रीमियम बाइक अगर आप चला रहे हो तो आपके पास में 10,000-15,000 रुपये वाला हेलमेट तो होना चाहिए। मेरे पास तो खैर अभी बाइक ही नहीं है, बट फिर भी मैं रिव्यू करता हूँ बाइक्स के, तो इस वजह से मेरे लिए ये नेसेसरी है। दूसरी चीज़ ये कि कार्बन फाइबर बिल्ड का हेलमेट SMK कंपनी ने इतना अफोर्डेबल रेट के अंदर लेके आई है, जो कोई और कंपनी नहीं ला सकती थी। एक्सॉर का आता है, वो भी 12-13 हज़ार रुपये या 14 हज़ार रुपये का। इस हेलमेट का नाम वैसे है टाइटन, और कुछ ये इसके साथ में वारंटी कार्ड, मतलब जो भी है इसकी बुकलेट वगैरह मैं तो पढ़ी नहीं। बाकी ये ब्लड ग्रुप के स्टिकर वगैरह आते हैं, ये ज़रूर लगाने होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे ये की रिंग वगैरह और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये ऐसे करके एक एक करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके SMK का स्टिकर वगैरह कहीं पे लगाने हैं तो लगाओ, नहीं लगाने तो छोड़ दो। ओवरऑल इस पैकेज की बात करूँ मैं, ये जो हेलमेट है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ। दूसरी बात, जो अंदर का फैब्रिक है वो डुअल लॉक नहीं है, सिंगल लॉक है इसमें, बट हाँ ठीक है वो भी चलेगा, काफ़ी सारी टेस्टिंग के बाद में आता है। बट जो इसका जो फैब्रिक है अंदर का वो भी बहुत कंफर्टेबल है, और ये स्नग फिटिंग के साथ में है, बिल्कुल स्नग फिट। अब सबसे पहले देरी ना करते हुए साउंड सुनते हैं, देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। आप लोगों को इस माइक में आवाज़ आती है या नहीं? अब सोचो ये अभी मैंने कम पे कर रखी है, तेज करता हूँ, ये इसकी फुल साउंड है। तो माइक में तो शायद पता नहीं चल रहा होगा, बट अगर मान लो मैं इस हेलमेट को ऐसे पहन लूँ, अभी एक मिनट पहन के दिखा दूँ, ऐसे मैंने पहन लिया इसको, तो अब शायद ये साउंड मुझे लगेगा तेज़, बिकॉज वो स्पीकर जो होगा वो मेरे बिल्कुल कान के पास हो गए हैं, इस वजह से। अब सुनते हैं, ओ ओ हो वाह, अरे वाह भाई, ये बड़े काम की चीज़ है यार। अगर जैसे अभी आपने देखा होगा कि TVS की TRX बाइक आई थी, उसको बहुत लंबा चलाना पड़ गया था, तो उस सिनेरियो में तो ये तो बहुत टाइम पास करेगा। और मैंने सोचा भी था कि यार मेरे पास को टाइम पास करने के लिए नहीं है, हैंड फ्री लिया था। तो अगर आप बाइक ज़्यादा लंबी चलाते हो तो आपके पास ये ब्लूटूथ जैसी छोटी सी चीज़ वाह होनी चाहिए। तो अब बारी है इसमें ये GoPro माउंट फिक्स करने की। बड़ा सही GoPro माउंट है, छोटा छोटा सा है, मतलब छोटा सा है, साइज़ में अच्छा है। तो सबसे पहले ना ये वाला हिस्सा बस क्लियर कर दो, क्योंकि इसमें हाथ लगे होंगे तो ग्रीसिंग हो सकती है। तो मैं इसमें हल्का सा ये डाल के ना इसको क्लीन करूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार टेप लगाऊँ और वो फिर टेप जो है तो यहाँ से हट जाए। अब ये जो GoPro माउंट है ये कुछ आता है ऐसे, एक बीच का पार्ट है और ये दो हैं साइड के पार्ट।
इसकी ये पॉलीथीन हटाते हैं तो ये ऐसा कुछ ब्लैक कलर का है और ऐसे चेन टाइप से है, जैसे टैंक की चेन होती है, तो नए टाइप का है ये GoPro माउंट, इसलिए मैंने मंगा लिया। मैं भी देख लूँगा कि है कैसा। चाइनीज़ कंपनी है, जिसको भी ये सब चीज़ें चाहिए ना, मैं अमेज़ॉन का लिंक नीचे डाल दूँगा, ले लेना। इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि छोटी सी सेटिंग है। देखो ये एक बॉल है और ये बॉल इतनी ज़्यादा टाइट है कि अगर हाई स्पीड पे भी मैं हूँगा ना तो ये हिलेगी नहीं। वो कैसे, इसमें यहाँ पे ना, ये देखो, ये यहाँ पे इसमें ये स्विच है, ये बेसिकली क्लिप है, जो कि मैं इस कैमरा में भी दिखा दूँ तो यहाँ पे ये जो है क्लिप है एक। अब ये जो क्लिप है ये बहुत सही तरीके से ऐसे करके ये लॉक हो जाता है, बहुत टाइट है। अब ना हिलेगा ना कुछ होगा, अब वो तो टाइम ही बताएगा, बट हमारा काम है इसको फिट करना। फिट करते हैं। तो जी दोस्तों, GoPro लग गया है, टाइट नहीं किया अभी मैंने, लेकिन हाँ ये देखो कि स्नग फिट है भाई, बहुत सही फिटिंग है। अगर इसको ऐसे करके टाइट कर लूँ ना तो ये कहीं हिलेगा नहीं। अब पहन कर दिखाता हूँ। अब इसमें दो चीज़ें लग गई हैं, एक तो ब्लूटूथ लग गया है और एक GoPro लग गया है। और ये जो वायर है, जो मैंने वायर लगाई थी, ये आएगी यहीं से। इन फ्यूचर आप यहाँ पे ड्रिल कर सकते हो, कार्बन के अंदर भी हो जाएगा। बिकॉज मैं दूसरा हेलमेट दिखाता हूँ। मेरा जो प्रीवियस हेलमेट है, इसमें मैंने ये ड्रिल करके ही माइक को बाहर निकाला हुआ है। ये माइक मैंने यहाँ से ड्रिल कर लिया था, यहाँ से इसका, क्योंकि फाइबर था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ड्रिल कर लो, छोटा सा यहाँ से निकल जाएगा आपको। जब खींचना है खींच लो, वही करूँगा इसमें भी, बट अभी नहीं। अभी के लिए मैं बस इसको ऐसे करके कनेक्ट कर लूँगा और ये हो गया कनेक्ट मेरा GoPro। अब एक बार देखते हैं कि कैसा लगता है। वाओ यार, फीलिंग है इसमें तो। हाँ, अब ये GoPro की स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही, तो स्क्रीन ऊंची करनी है नीची करनी है वो आपके ऊपर बात है। तो दोस्तों फाइनली कंप्लीट है अपना हेलमेट। अब मैं इसका ये हटाता हूँ क्योंकि इसका करना है मुझे ये इनॉग्रेशन। ये होता है पिन लॉक सिस्टम इस हेलमेट में, जो कि एंटी फॉग होता है। यहाँ से फॉग रेजिस्टेंट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉग भी ये संभाल लेता है, ऐसा कुछ इसके अंदर होता नहीं है। और फिर इसका जो अंदर का इंटरनल जो वाइज़र है, उसमें से भी हम जो है ये वाला रैपर को हटा लेते हैं। देखो, कोई भी आप हेलमेट लो, अगर जैसे उसको ज़्यादा संभाल के रखना है ना, तो इनके साथ जो बैग्स मिलते हैं, जैसे कि इसके साथ ये वाला जो बैग मिला मुझे, बहुत बढ़िया बैग है। बट मैंने सोचा कि थोड़ा प्रीमियम तरीके से ही इसको लेके चलते हैं, तो उसके लिए मैंने एक हेलमेट बैग भी मंगा लिया है। ये वाला हेलमेट बैग है इस टाइप से। इसमें चेन होती है, ऐसे करके चेन खोलो दोनों साइड से, और कुछ इस तरीके से आपका हेलमेट जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर GoPro माउंट लगा हुआ है, नो इश्यूज़। आपका इंटरकॉम है या फिर ब्लूटूथ है, नो इश्यूज़, बिकॉज इसमें जो जगह है वो काफ़ी है। यहाँ पे भी काफ़ी है, साइडों में भी काफ़ी जगह है इसमें, यहाँ पे भी काफ़ी जगह। ऐसे करके इसको कर दो बंद, यहाँ से ये ऐसे करके जिप है बेसिकली, जिप से इसको कर देता हूँ बंद। तो अगर ज़्यादा बड़ा है, जैसे मेरा ये ज़्यादा बड़ा है GoPro का, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है इसको। बट अब मैं बंद करता हूँ तो अभी भी अगर दिक्कत होगी तो फिर ये प्रोडक्ट बेकार है, बट अब शायद दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा कंप्लीट एक पूरा प्रॉपर बैग बन गया है। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, यहाँ पे नीचे एक जिप है, इसको ओपन करो, हेलमेट के अंदर जो चाहो अपना सामान वो ऐसे करके रख दो, और जब चाहो यहीं से निकाल लो। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। 2000 रुपीज़ का ये बैग है। ये बैग अगर चाहिए होगा तो इसका भी मैं लिंक दे दूँगा। बाकी हेलमेट अच्छा है, कैसा चलेगा, इसके अंदर का साउंड कैसा है, जो कि मैंने GoPro माउंट यूज़ किया है, इसका रिव्यू आपको मेरे आने वाले बाइक्स या स्कूटर के वीडियोज़ के अंदर पता चल जाएंगे। गुड नाइट, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, आराम से रहो, प्यार से रहो, बाय बाय।